अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्धा इकनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड। हमने डिमांड का चैप्टर स्टार्ट किया था, हम इसका सेकंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डिटर्मिनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हमें वेलोसिटी, हमने पीछे टॉपिक डिस्कस किया था ना, वेलोसिटी ऑफ डिमांड, उसकी टाइप, उसकी मेजरमेंट। अब हमने ये फाइंड करना है कि हम इलास्टिसिटी कैसे, किसी भी चीज़ की डिमांड की इलास्टिसिटी किस तरह डिटरमिन करते हैं, कि हमें कैसे पता चलता है कि इसकी ज़्यादा इलास्टिसिटी है, मोर इलास्टिक है या लेस इलास्टिक है, या परफेक्ट या इनपरफेक्ट इलास्टिसिटी है, वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके डिटर्मिनेंट कौन कौन से हैं। देन हम इसके डिटर्मिनेंट देखते हैं। द अबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट का तो आपको पता ही है। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसका नेमुल बदल हो। जैसे वीट है, वीट का सब्स्टिट्यूट क्या है, राइस। टी है, उसका सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी। यानी कि वो उन्होंने कहा कि आपकी जो भी चीज़ है उसका अवेलेबल सब्स्टिट्यूट हो, यानी कि आप मार्केट में उसका सब्स्टिट्यूट हो। तो उन चीज़ों की इलास्टिसिटी हम किस तरह डिटरमिन करते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक एंड द कमोडिटी हैव नो सब्स्टिट्यूट इज लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। हम पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोर इलास्टिक कब होता है और लेस इलास्टिक कब होता है। मोर इलास्टिक तब होता है जब आपकी प्राइस में इंक्रीज थोड़ा सा फ़र्क आता है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी कि थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से आपकी जो प्राइस, जो आपकी डिमांड है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आए, वो होता है लेस इलास्टिक। अगर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए वो क्या होगा, मोर इलास्टिक हो जाएगा। यानी कि आपके किसी और प्राइस की वजह से या किसी और फैक्टर की वजह से आपके थोड़ी सी चेंज हुआ प्राइस में, किसी और फैक्टर में, उसकी वजह से आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाए। ठीक है, आप पहले ख़रीदते थे, प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो, आपने बंद कर दी, ख़रीदना बंद कर दी, वो क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। अगर आप पहले ख़रीदते थे, प्राइस कम होगी, इंक्रीज़ हो गया, आपने थोड़ा सा कम कर दिया, बंद नहीं किया, तो वो क्या हो जाएगा, लेस इलास्टिक हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। द क्लोज सब्स्टिट्यूट मोर इलास्टिक, यानी कि उन्होंने कहा जिसके ना साथ आपका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, यानी कि आप जैसे चाय और कॉफ़ी जो है ना, इस क्लोज सब्स्टिट्यूट है ना। तो अगर आपकी चाय की प्राइस इंक्रीज़ हो, टी इंक्रीज़ हो जाए, उसकी आप किस तरफ चले जाएंगे, कॉफ़ी की तरफ। सेम टाइम आप शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपकी वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, ह्यूमन वांट सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, तो आपकी वांट्स वहाँ पे सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो आपकी जो होगी डिमांड, वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी या शिफ्ट हो जाएगी या कम ज़्यादा हो जाएगी ना, क्योंकि टी की तो पहले इतनी डिमांड चल रही थी, अब क्या होगी, कम होगी। तो देन क्या हो जाएगा, वो मोर इलास्टिक, यानी कि थोड़ी सी प्राइस इंक्रीज़ हुई, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में जब फ़र्क आ गया, तो वो क्या हो जाएगा, मोर इलास्टिक। और जिस चीज़ का एंड अ कमोडिटी हैव नो सब्स्टिट्यूट इज़ लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक, यानी कि जिस चीज़ का कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, यानी कि वो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता, तो वो देन क्या होगा, वो क्या होगी, लेस इलास्टिक या इनफिनिट इलास्टिक। लेस इलास्टिक वो किस तरह होगी, अगर कोई चीज़ है उसका कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, कोई और चीज़ इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, वही आपने करनी है। फॉर एग्जांपल साल्ट ले लें, नमक ले लें, तो आपने अगर क्या कहते हैं उसकी प्राइस इंक्रीज़ भी हो जाए, तभी में आपने परचेज़ करना ही है ना, क्योंकि आपके जो साल्ट है हर चीज़ में होता है यूज़। तो देन क्या होगा, उसकी प्राइस से आपके जो डिमांड में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, तो देन क्या वो हो जाएगी, लेस इलास्टिक यानी इन इलास्टिक। इन इलास्टिक भी ये होता है कि कोई फ़र्क ना आना, डिमांड में कोई फ़र्क ना आए, उससे कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट हो, जिसका सब्स्टिट्यूट हो वो क्या होता है, मोर इलास्टिक होता है, जिसका सब्स्टिट्यूट ना हो वो क्या होता है, लेस इलास्टिक या इन्फिनिट इलास्टिक होता है। अब इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल, टूथपेस्ट ऑफ डिफरेंट ब्रांड आर क्लोजली सब्स्टिट्यूट एंड दिस आर मोर इलास्टिक, यानी कि जो टूथपेस्ट होता है आप यूज़ करते हैं ना, वो तो हर एक को पता होता है, यस कोलगेट, मेडिकन, सेंसोडाइन है ना, ये क्या क्लोजली सब्स्टिट्यूट है, यानी कि हर एक ने क्या करना है, टीथ ब्रश के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर किसी ब्रांड ने या किसी कंपनी ने उसकी प्राइस बढ़ा दी, तो आप क्या करेंगे, वो कंपनी की छोड़ देंगे, वो टूथपेस्ट यूज़ करना छोड़ देंगे, आप किसी और कंपनी पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों टूथपेस्ट, कोलगेट और मेडिकम, दोनों क्या करती हैं, आपकी जो ह्यूमन वांट्स है उसको फुलफ़िल कर रही हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना है, ये नहीं कहना कि हमने यही ब्रांड की यूज़ करनी है। देन क्या होगी, वो मोर इलास्टिक होगी। देन हम इसके सेकेंड पॉइंट की तरफ आते हैं। नेचर ऑफ द नीड्स, यानी कि किसी भी चीज़ की नेचर कैसी होनी चाहिए,
वो किस तरह नेचर के हिसाब से किस तरह उसकी इलास्टिक होती है। लग्जरी गुड्स आर मोर इलास्टिक वाइल नेसेसिटी आर प्राइस इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक। लग्जरी गुड्स का सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि लग्जरी गुड्स कौन सी है और नेसेसिटी गुड्स कौन सी है। लग्जरी गुड्स वो होती हैं जो आपकी अपनी आराम के लिए यूज़ करते हैं, जिसको आप छोड़ भी देना तो आप अपनी वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। जो कहते हैं ना आपकी एक्स्ट्रा जो होती है जो एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने कार वगैरह बाय करनी है तो कार किस में आ जाती हैं, लग्जरी गुड्स में आ जाती है ना। अगर आपने रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह इस बाय करनी है वो किस में आ जाएगी, लग्जरी गुड्स में, ठीक है, वो होती है। और नेसेसरी गुड्स होती है जो आपकी बुनियादी ज़रूरियात है, जिसके बगैर आपका रहना पॉसिबल ही नहीं है ज़िंदगी। अगर उनकी प्राइस में इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो आपकी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं आता, क्योंकि आपने यूज़ करनी ही करनी है। जैसे कि वीट, राइस, सॉल्ट, घी वगैरह, ये तुम्हारी क्या है, बेसिक गुड्स है। लग्जरी गुड्स होती है जो आप अपने आराम के लिए यूज़ करते हैं, उसकी में अगर प्राइस में फ़र्क आए या इंक्रीज़ हो तो आप छोड़ सकते हैं उन्हें, इसलिए वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी। यानी कि आप प्राइस में थोड़ा सा फ़र्क आया आपने इसे छोड़ दी, क्या हो गया, थोड़ा सा प्राइस बढ़ी और आपकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया, वो क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक हो जाएगी। लेकिन जो आपकी नेसेसरी गुड्स है उसमें प्राइस में बेशक ज़्यादा फ़र्क आए, बेशक बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ जाए, इतनी एकदम से बढ़ती नहीं, एग्जांपल के तौर पे अगर बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाए देन भी लोग क्या करेंगे, उसे परचेज़ करेंगे ही करेंगे, तो देन वो क्या हो जाएंगे, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक, ठीक है। लग्जरी गुड्स की क्या होती है, डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है, और नेसेसरी गुड्स की क्या इलास्टिक होती है, डिमांड इन इलास्टिक और लेस इलास्टिक होती है। देन हम इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल कार, रेफ्रिजरेटर, ये कौन सी है, लग्जरी गुड्स, एंड दूस आर मोर इलास्टिक, ठीक है। वाइल घी, साल्ट, ETC आर बेसिक नेसेसिटी एंड दीज आर लेस इलास्टिक। आई थिंक आपको समझ आ गया कि लग्जरी गुड्स किस वजह से मोर इलास्टिक है और नेसेसिटी गुड्स किस तरह इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक है। देन हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किस तरह है, इन द लॉन्ग रन द डिमांड इज मोर इलास्टिक, इन द शॉर्ट रन द डिमांड इज लेस इलास्टिक, ठीक है। द प्रोडक्ट दोज डिमांड कैन बी postponed at the time of high price as card more elastic, but the product whose demand cannot be postponed even at high price are known as less elastic, ठीक है। सेम वही आ जाता है जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था, नेचर ऑफ द कमोडिटी, इसमें वही है लेकिन उसमें अलग तरह डिफाइन किया हुआ है। यानी कि ऐसी चीज़ें शुरू से हम देखते हैं, इन लॉन्ग रन द डिमांड इज़ लेस इलास्टिक मोर इलास्टिक, यानी कि जो आप वो ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे आप शिफ्ट कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती हैं। और ऐसी चीज़ें जिन्हें आप शिफ्ट नहीं कर सकते, आपने उसी टाइम पूरी करनी है, बेशक उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वो क्या हो जाती है, लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। ऐसी गुड्स जिसे हम शिफ्ट कर सकते हैं और जब उसकी प्राइस क्या कहते हैं ज़्यादा होगी तो इंक्रीज़ होगी तो आपने क्या कहते हैं पोस्टपोन कर दे, शिफ्ट कर दे कि हम इस टाइम के बाद परचेज़ कर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक। इसमें वो एक लग्जरी गुड्स आ जाती है, कार, रेफ्रिजरेटर, उसकी प्राइस बढ़ी आपने छोड़ दिया कि हमने इसे अभी नहीं ख़रीदना, बाद में हम ख़रीद लेंगे, क्योंकि आपको अब उसकी ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आपको उसके बगैर भी क्या कहते हैं ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ठीक है। ऐसी गुड्स जिसके आप प्राइस में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुआ लेकिन आप उसे शिफ्ट नहीं कर सकते, ठीक है, आपने उसी टाइम उसे परचेज़ करना ही करना है, तो उसकी इलास्टिक क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वही नेसेसरी गुड्स आ जाती है, घी, ऑयल, साल्ट, वीट, राइस, ये तमाम चीज़ें आ जाती है, क्योंकि आपकी अगर प्राइस बढ़े तो आपको ज़िंदगी लिविंग के लिए आपको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है नेसेसरी गुड्स की, तो टाइम पीरियड के इस हिसाब से वो आपके इलास्टिक आप बता सकते हैं। देन हमारा 4 पॉइंट है नंबर ऑफ़ यूज़र। नंबर ऑफ़ यूज़र क्या है, more the number of user the greater its price elasticity will be। example, wood is used which can be put to a number of use like burning, make furniture, house industry, railway, etc। Therefore its डिमांड इज़ मोर इलास्टिक है, यानी कि उन्होंने कहा नंबर ऑफ़ यूज़र क्या है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी कमोडिटी जिसका आप एक
इसका एक यूज़ के अलावा मोर यूज़ हो, यानी कि एक तो आप यूज़ कर ही सकते हैं, हर चीज़ का एक यूज़ तो होता ही होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जिन चीज़ों का हम अलग अलग तरह यूज़ कर सकते हैं उनके इलास्टिक क्या आती है, मोर इलास्टिक होती है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप एक चीज़ को बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह यूज़ कर सकते हैं। वुड क्या काम वाला होता है, लकड़ी इज़ अ गुड विच कैन बी पुट अ नंबर ऑफ़ यूज़ है, यानी कि आप वुड है ना, बहुत सारे दूसरे नंबरों में बहुत ज़्यादा चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक बर्निंग, यानी कि आप अपने गांव में देखा होगा लकड़ी को जला के वो अपने खाना वगैरह बनाते हैं। गाँव शहरों में तो गैस वगैरह होता है ना, लेकिन गाँव में क्या होता है, वो लकड़ी वगैरह को यूज़ करके, वुड को यूज़ करके खाना वगैरह बनाते हैं, फूड वगैरह। मेकिंग फर्नीचर क्या होता है, फर्नीचर तो आप सबको पता ही होता है। फर्नीचर क्या होता है, कोई भी लकड़ी की बनी हुई चीज़ उसे फर्नीचर का नाम देते हैं, ठीक है। फर्नीचर भी आप लकड़ी से बनाते हैं। हाउसिंग में किस तरह यूज़ होते हैं, आप किसी भी गांव में जाओ वहाँ पर देखें घरों में, वहाँ शहरों में तो होता है ना, उन्होंने डाले होते हैं ऊपर लैंटर वगैरह, लेकिन उन्होंने क्या लकड़ी को यूज़ करके हाउसिंग की होती है। छत उनकी क्या होती है, लकड़ी को यूज़ करके उन्हें बना बाले जिसे कहते हैं, हाँ पंजाब में, पंजाबी ज़बान में, ठीक है, उसने यूज़ करके वो हाउसिंग करते हैं। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लकड़ी। और रेलवे जो भी होते हैं, रेलवे वगैरह बनाते हैं, उनको भी यूज़ होती है। देयरफॉर डिमांड इज़ मोर इलास्टिक, इसलिए इसकी डिमांड क्या होती है, मोर इलास्टिक होती है। देन हमारा 5th पॉइंट है द पोर्शन ऑफ इनकम। पोर्शन ऑफ इनकम क्या है, spent on a particular commodity less proportion of income the demand it's less elastic. Example, salt. If the price of salt increase it will not affect the demand of the consumer, ठीक है। On the other hand, if the price of car increase then the demand, then more portion of income increase in spent to purchase it, therefore the demand of car is more elastic। यानी कि उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें, ऐसी पार्टिकल कमोडिटी जिसमें हमारी इनकम लेस पोर्शन जिस पर यूज़ होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप परचेज़ करते हैं लेकिन आपकी इनकम का बहुत थोड़ा सा पोर्शन यूज़ होता है, तो ऐसे जो उनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक हो। जैसे साल्ट, पाकिस्तान में साल्ट बहुत ही सस्ता है, 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ पर केजी मिल जाता है, ठीक है। तो उनकी प्राइस अगर इंक्रीज़ भी हो तो आपकी डिमांड पे इतना ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड पे इफेक्ट नहीं करता होता है। लेकिन अगर इसके उलट देखें, ऑन द अदर हैंड, इफ़ द प्राइस ऑफ इन कार इंक्रीज, अगर उसके उलट अगर हम कार की प्राइस देखें, अगर वो इंक्रीज़ हो जाए तो आपकी क्या हो जाएगी, कंज्यूमर की इनकम में का बहुत ज़्यादा पोर्शन कर लेंगे। अगर कार की जाकर साल्ट की क्या कहते हैं प्राइस इंक्रीज़ हो तो कितनी इंक्रीज़ होगी, 2 रुपीज़ 5 रुपीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन अगर कार की प्राइस इंक्रीज़ हो तो कितनी होगी, क्या कहते हैं 15,000 20,000 50,000 तक इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो आपकी वो इनकम क्या होगा, बहुत ज़्यादा पोर्शन में इंक्रीज़ हो जाएगा। देयरफॉर दिस डिमांड ऑफ कार इज़ मोर इलास्टिक, इसलिए इसकी डिमांड क्या है, मोर इलास्टिक है। इसमें भी सेम वही टाइम पीरियड वाला लगा लें, ये नेचर ऑफ द नीड्स, वही तमाम उन्होंने वही अलग अलग तरह क्या कहते हैं एक्सप्लेन किया हुआ है। एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग तरह उन्होंने बताया कि इस तरह भी ये कर सकते हैं, आप इस तरह भी बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है हैबिट, टेस्ट एंड कस्टम। हैबिट, टेस्ट एंड कस्टम, ये तो सबको पता ही होता है हैबिट क्या है, टेस्ट क्या है और कस्टम क्या है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम फैशन वगैरह के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है, सिर्फ फैशन के लिए। अगर उनकी प्राइस में इंक्रीमेंट हो या डिक्रीमेंट हो तो आप उन्हें छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ अपनी फैशन या हैबिट की वजह से यूज़ किया, क्योंकि आपकी नेसेसरी गुड्स में नहीं आती। अगर उनकी प्राइस इंक्रीज़ हो तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, देन वो क्या हो जाएंगे, मोर इलास्टिक हो जाएंगे। और ऐसी बहुत सारी होती हैं जिन्हें आपकी आदत में शामिल हो जाती हैं, यानी कि आपकी हैबिट बन जाती हैं। अगर आपने उसे फुलफ़िल करना ही करना होता है, जैसे कस्टम में आ जाती है कस्टम वगैरह, तो आपकी ट्रेडिशन होती है अपने वही यूज़ करना है, तो वो क्या हो जाती है, उनकी डिमांड क्या होती है, लेस इलास्टिक होती है, ठीक है। देन हमारा 7 पॉइंट है डिमांड ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। पिछले वीडियो में मैंने कम्प्लीमेंट्री गुड्स बताए थे, देन आप दोबारा से बता देते। कम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं, जो जॉइंट इस्तेमाल हो, जॉइंट इनकी डिमांड है, जैसे पेन के इंक कोट, पेट्रोल,
कार, ठीक है, ये इनका जॉइंट डिमांड होती है। अगर आपके पास एक चीज़ हो, यानी कि पेन हो, इंक ना हो, तो आप जाना आप पेन को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो वो कम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं जिन्हें जॉइंटली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। The complementary goods are jointly demand, then the elasticity of demand of commodity depend upon the elasticity of demand of the complementary goods। ये उन्होंने कहा जो कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं आप उन्हें उनकी जॉइंटली डिमांड होती है कि एक साथ दोनों की डिमांड होती है, ठीक है, इसलिए उसकी इलास्टिसिटी होती है। और देन उसकी जो इलास्टिसिटी होती है, डिमांड इलास्टिसिटी होती है, वो एक दूसरे कम्प्लीमेंट्री यानी कि एक दूसरे पे डिपेंड करती है कि अगर सिर्फ पेट्रोल की प्राइस बढ़े कार की ना बढ़े तो वो भी इसकी डिमांड में इफेक्ट करती है। अगर कार की प्राइस बढ़ जाए पेट्रोल की ना बढ़े तो देन भी वो अफेक्ट करती है डिमांड पे। If the price of commodity increase, its quantity demand decrease, then the demand of complementary goods is also decrease without change in price। यानी क्या है, अगर किसी भी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो तो देन उसकी क्वांटिटी डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। देन उसके साथ साथ उसकी डिमांड ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स आल्सो डिक्रीज, यानी कि उसकी जो आप जॉइंट है ना, अगर एक चीज़ की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, लेकिन उसके साथ साथ जिसको हम मिला के यूज़ करते थे, जैसे पेन की प्राइस बढ़ी तो उसकी डिमांड डिक्रीज होगी, तो इंकपोर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन हमने उसके इंपोर्ट की प्राइस में क्या कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं किया, उसकी प्राइस कोई ज़रा चेंज नहीं की, ठीक है। इसकी एग्जांपल आ जाती है कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंकपोर्ट, ठीक है। देन हमारा 8 पॉइंट है लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस किस तरह है, सच कमोडिटी विच हैव वेरी हाई प्राइस और वेरी लो प्राइस आर लेस इलास्टिक। ऐसी क्या, उन्होंने कहा बहुत सारी कमोडिटी हैं जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइस है और बहुत कम प्राइस है, लेकिन वो फिर भी क्या है, लेस इलास्टिक है। एग्जाम्पल उन्होंने बताई हुई है। एग्जाम्पल, विद द डिक्रीज इन प्राइस ऑफ वेरी लो प्राइस commodity, the quantity demand increase with the low rate because these commodity are consumed by the poor। उन्होंने कहा ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस पहले ही कम है, अगर उनकी प्राइस और ज़्यादा कम हो जाए, बहुत ज़्यादा कम हो जाए, लेकिन उसकी कमोडिटी डिमांड इंक्रीज़ होगी, लेकिन क्या हो जाएगी, बहुत थोड़ी रेट से इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि आप प्राइस एक ऐसी चीज़ है जिसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम होगी, यानी कि इससे किसी एग्जाम्पल वो देते हैं, कहावत है कोड़ियों के भाव बिकना, ठीक है, अगर वैसी हो जाए तो लेकिन उसकी डिमांड फिर भी क्या बहुत ज़्यादा बहुत लो रेट से इंक्रीज़ हो, तो देन वो किस में आ जाएगी, क्यों वो रेट से कम हो, क्योंकि वो बिकॉज दे कमोडिटी आर कंज्यूम्ड बाय द पुअर, उनका ये वो चीज़ है जिसे सिर्फ पुअर लोग यानी गरीब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। In the same way, the rich person do not decrease the use of high priced commodity। और इसी तरह अगर हम देखें ऐसी बहुत सारी कमोडिटी है, स्ट्रेटजी गुड्स, जिनकी अगर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, लेकिन जो रिच पीपल होते हैं उनकी डिमांड उन चीज़ों की डिमांड को डिक्रीज़ नहीं करते, ठीक है। ये इस तरह प्राइस का उन्होंने प्राइस लेवल के हिसाब से बताया कि ऐसी बहुत सारी कमोडिटी जिनके आप प्राइस बहुत ज़्यादा कम कर दें लेकिन फिर भी उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी, और ऐसी बहुत सारी कमोडिटी है जिनकी प्राइस आप बहुत ज़्यादा हाई कर दें लेकिन उसकी डिमांड फिर भी इफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे उन्होंने बता दिया बिकॉज जो जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है वो सिर्फ गरीब लोग यूज़ करते हैं, और जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है उनको सिर्फ अमीर लोग परचेज़ कर सकते हैं। तो देन अमीर लोगों के लिए अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ भी जाए तो उनके लिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनके पास पैसे होते हैं तो वो परचेज़ कर लेते हैं। देन हमारा 10 पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ मार्केट। अवेयरनेस ऑफ मार्केट क्या है, इफ़ कंज्यूमर आर अवेयर ऑफ मार्केटिंग कंडीशन देन बाय मोर कमोडिटी एट लो प्राइस, देन दिस commodity will be more elastic। On the other hand, a consumer is not aware of market condition, he buy less quantity at high price, that commodity will be less elastic। यानी कि अगर उन्होंने कहा कंज्यूमर है, उसको मार्केट के बारे में उसकी कंडीशन के बारे में उन्हें पता हो कि इसकी सीज़न में इनकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ हो जाती है, इस सीज़न में इनकी प्राइस इतनी इंक्रीज़ हो जाती है, उन्हें पता हो कि मार्केट में सीज़न के एतबार से इन प्राइस में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता रहता है, अगर उन्हें मार्केट के बारे में पता हो तो देन क्या होगा, देन द कमोडिटी इज़ मोर इलास्टिक। देन क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कमोडिटी परचेज़ कर लेंगे जब उनकी प्राइस क्या कम हो जाए, क्योंकि उन्हें पता है। देन क्या होगी, कमोडिटी क्या है, उनकी चीज़ की कमोडिटी की इलास्टिक क्या है, मोर इलास्टिक है।
यानी कि प्राइस के साथ उनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। लेकिन अगर उसके उलट देखें आप, वो ऐसे कंज्यूमर जिन्हें मार्केट की कंडीशन के बारे में पता नहीं है और वो अवेयरनेस नहीं है उन्हें मार्केट के बारे में, तो देन क्या करेंगे, वो हाई प्राइस पे अपनी जितनी भी उन्हें चाहिए ज़रूरत की वो लेस कमोडिटी परचेज कर लेंगे। दिस कमोडिटी विल बी लेस इलास्टिक, देन उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, लेस इलास्टिक हो जाएगी। देन हमारा लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर। आपकी एक्सपेक्टेशन का तो सबको पता है, एक्सपेक्टेशन क्या होता है कि आपने तवक्का क्या की हुई, आपने कहते नहीं है कि लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखें, कि ज़्यादा उम्मीदें ना रखें, उम्मीद को कहते हैं एक्सपेक्टेशन, ठीक है। There is a tendency to increase in the price of some commodity in future that people buy more commodity with very small decrease in price। यानी कि ऐसे उनके बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी प्राइस आपको पता है कि बहुत फ्यूचर में इंक्रीज़ हो जाएंगी, देन क्या करेंगे लोग, बहुत ज़्यादा इनकी कमोडिटी को परचेस कर लेंगे और विद यानी कि उनकी प्राइस में बहुत कम थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा उनके कमोडिटी को परचेज़ कर लेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि लोग जो उसका कहते हैं ओनर है जहाँ कंपनी वगैरह वो उनकी प्राइस उनको इंक्रीज़ करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एग्ज़ाम्पल लें तो जो वीट होती है, जब वीट वगैरह निकलती है, गंदम वगैरह निकलती है, तो लोग क्या करते हैं, अपने पूरे साल के लिए परचेज़ करके रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जब गंदम निकलती है तो देन उनकी प्राइस क्या होती है, कम होती है, तो देन वो परचेज़ करके रख देते हैं। लेकिन जब गंदम के प्राइस निकल जाती है कि बाद में 6 मंथ लेटर तो उनकी प्राइस का इंक्रीमेंट होता है, शुरू हो जाती है, ठीक है। तो देन क्या करते हैं, लोग उन्हें परचेज़ करके रख लेते हैं, तो वो क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि फ्यूचर में इनकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए लेकिन बहुत कम इंक्रीज़ हो, लेकिन आप क्वांटिटी बहुत ज़्यादा परचेज़ कर लेते, तो वो क्या हो जाती है, मोर इलास्टिक हो जाती है। देन क्या लोग क्या करते हैं, उन्हें स्टोर कर लेते हैं, जब उनकी प्राइस इंक्रीज़ होती है तो वो क्या हो जाती है, उन्हें परचेज़ कर देते, सेल कर देते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ इलास्टिक क्या है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो, थैंक यू सो मच।